नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सवालों पर जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में भेजे थे। तो काफ़ी सारे सवाल मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए हैं। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, चाहे आपने कमेंट किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के जो सवाल हैं वो आपस में काफ़ी मैच करते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न चल रहा हो लेकिन आप कमेंट ना कर पाए हों। तो वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट को लेकर शायद वो यहाँ से सॉल्व हो जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ जो कुछ भी आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए। किसी भी तरह की रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ से आपके लिए नहीं है। जब भी निवेश करें थोड़ा सा अपने रिस्क टॉलरेंस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी निवेश हम करते हैं ये बाजार जोखिमों के अधीन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देखिए, अगर आप लोग फंड्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको अपने एक और चैनल के बारे में बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ एक एक फंड के बारे में डिटेल वीडियो में बनाता हूँ। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वो कॉमेडी सीन हाउस करके एक चैनल से कमेंट है। इनका कहना है कि सर, मैंने 1000 रुपये की SIP की है HDFC मिड कैप फंड में फ़ोन पे के माध्यम से, क्या ये सही रहेगा? देखिए, आपने SIP स्टार्ट की है, बहुत अच्छी बात है। फंड सिलेक्शन भी आपका बहुत अच्छा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है। बाकी बात करें अगर आपने कहाँ से SIP की है, फ़ोन पे के माध्यम से आपने की है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस रेशो यहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं, तो फ़ोन पे का एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ थोड़ा सा हायर देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और ऐप से। तो अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी है समय से निवेश करना। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप अगर उलझे रहेंगे कि कहाँ से निवेश करूँ, उसमें समय गंवा रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम से अपनी SIP को शुरू ज़रूर करें। क्योंकि जब रिटर्न्स आपको बहुत बेहतर मिलते हैं तो थोड़े बहुत ही जो एक्सपेंस रेशो है ना, सब मैनेज हो जाता है। ज़रूरी है निवेश करना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हेल्प नेचर करके चैनल से कमेंट है। सर, माई एज इज 35, अर्निंग 25,000 मंथली। आई हैव अ गर्ल चाइल्ड ऑफ 2 years. आई विश टू इन्वेस्ट फॉर हर एजुकेशन एंड मैरिज. I can invest 3,000 monthly. How should be my portfolio? Please suggest. देखिए, आपकी जो इनकम है वो 25,000 रुपये महीना है और आप इसमें से 3,000 रुपये महीना निवेश करना चाहते हैं अपनी जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसके लिए। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पैसा हमें निकाल कर निवेश ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, जब हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, बच्चों की शादी का या उसकी हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी तरह के जो खर्चे होते हैं, अगर हम अभी से उनकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे चलकर दिक्कतों में फंस सकते हैं। भले ही हमें रिटर्न्स आज की डेट के हिसाब से फ्यूचर में कम मिले, लेकिन एक अमाउंट हमारे पास ऐसा उस समय होगा जो हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। और ये प्लानिंग्स ना बहुत पहले से की जाती हैं। अगर आप सोचें कि अब 3 साल बाद मैं प्लानिंग कर लूँ अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, तो उस समय शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन आप अभी से सोच रहे हैं तो वाकई ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके कमेंट पर, 3,000 रुपये का आपका निवेश है, लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, आप इनमें से 2,000 रुपये तो आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप वैसे तो वोलेटाइल है, लेकिन आपका जो निवेश है वो लंबे समय के लिए। आप इसका जो निवेश है कम से कम आप शायद 18 साल 20 साल तक चला सकते हैं इसको ईजिली। तो स्मॉल कैप आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी का जो आपका 1,000 रुपये बचता है, 1,000 रुपये, उसके लिए एक कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप। इसको आप कंसिडर कर लीजिएगा, ये एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए बन जाएगा। फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते हैं तब आप फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, 3,000 रुपये महीना की SIP, अगर आप स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखें 25% तक हमें पास्ट में देखने को मिले हैं। लार्ज एंड मिड कैप के देखें तो लगभग 20% के हमें इस कैटेगरी से भी देखने को मिले हैं। तो दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार है। 3,000 रुपये महीना की SIP अगर आपने 20 साल कंटिन्यू की, चलिए एक बार कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं। चलिए देखिए, 3,000 रुपये महीना की SIP, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ हर एक सवाल को ना थोड़ा सा डिटेल में क्लियर करने की। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, देखिए वैसे तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको 16 भी मिल गए
बहुत ज़्यादा पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 16 भी फ्यूचर में अगर आपको मिल गए तो यहाँ देखिए आपका निवेश 7,20,000 का होगा और 45 लाख रुपए की वैल्यू उस समय आपके हाथ में होगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि धीरे धीरे आप अपने पैसे को जमा कर ले जाते हैं अपने फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए। ये 45 लाख रुपए, अब लोग कहेंगे उस समय 45 लाख की वैल्यू कम रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन निवेश भी तो हमारा कम ही है, हम केवल 3,000 रुपये तो डाल रहे हैं। अगर हम इस निवेश को बढ़ाते हैं तो ये भी पैसा बढ़ जाएगा। और देखिए रिटर्न्स 16% मैंने रखे हैं। आज की डेट में स्मॉल कैप के रिटर्न्स शानदार हैं, लार्ज एंड मिड कैप के रिटर्न्स शानदार हैं, 16% से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न्स हैं। अगर ये रिटर्न्स बढ़ते हैं तो ये वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। ज़रूरी है निवेश करना। आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल पर आते हैं। तो ये सवाल भी उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। पिंटू कुमार जी का कमेंट है, हेलो सर, मेरा नाम पिंटू कुमार है, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लमसम करना सोच रहा हूँ SBI के कॉन्ट्रा फंड में। देखिए SBI कॉन्ट्रा फंड एक अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये हाई रिस्क कैटेगरी में भी आता है। कारण क्या है, ये एक अलग रणनीति अपनाता है निवेश की। कैसे? ये ऑपोजिट चलता है। जिन फंड्स के रिटर्न्स हमें अच्छे नहीं मिल रहे हैं अभी, लेकिन लगता है कि हाँ आगे चल के रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये इस तरह की रणनीति में हमारे पैसे को निवेश करता है। तो थोड़ी सी रिस्की कैटेगरी है। आप 1 लाख रुपए लमसम करना चाहते हैं, आप इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। 50,000 रुपये कर दीजिए, बाकी के जो 50,000 है वो किसी फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संजय विरमानी जी का कमेंट है, सर मेरी एज 54 है, मेरी इनकम ऑफ सोर्स भी ठीक नहीं है, मैं अब SIP स्टार्ट करना चाहता हूं, बता दीजिए कि किस म्यूचुअल फंड में करूं, टाइम लिमिट 5 इयर्स। देखिए कहीं ना कहीं इस एज में आके, अभी जो मैं डिस्कस आपसे कर रहा था, यहाँ आके प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारी जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ हमारे फाइनेंशियल गोल्स है वो नज़दीक आ गए, तो हम अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक साइड में अगर हमारे पास एक फंड होगा तो वाकई हमारा कॉन्फिडेंस उस समय अलग होगा। अब देखिए इनको थोड़ा सा लेट पता चला होगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल की ड्यूरेशन है। सर आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की फंड में अब निवेश नहीं किया जा सकता। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ब्लू चिप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ब्लू चिप में, ब्लू चिप फंड्स यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी में। अब लार्ज कैप कैटेगरी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि यहां आपका पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश होगा। बड़ी कंपनियों में निवेश होगा तो रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा। थोड़ा सा रिस्क लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा लेना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में भी मैक्सिमम पैसा जो है आपका लार्ज कैप में ही जाता है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वो लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा रखते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा सा पैसा निवेश हो जाएगा, तो ब्लू चिप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो लार्ज कैप में निवेश कर दीजिएगा। 5 साल के लिए ये कैटेगरी आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स में अब आपको निवेश नहीं करना चाहिए। एवेंजर्स करके चैनल से कमेंट है, सर SBI कॉन्ट्रा फंड में 5 लाख रुपए लमसम करके 10 साल बाद SWP करना क्या सही होगा? प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं कॉन्ट्रा फंड में। ये वही बात हो जाएगी जैसे मैंने अभी पीछे भी कमेंट लिया था कि आप एक फंड में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश ना करें, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स में पिक करता हूँ। थोड़ा सा पैसा फ्लेक्सी कैप में, थोड़ा सा 10 साल का आपका निवेश है, मिड कैप में भी रख सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में भी रख सकते हैं। इस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। आपके जो 5 लाख रुपये हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टॉपिक पर। कैलकुलेटर पर चलते हैं सीधा, लमसम कैलकुलेटर। देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख रुपए का है, 5 लाख। आपकी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 10 साल की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मैं मानकर चलता हूँ कि 10 साल में अगर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, 15% के रिटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं, आपके 5 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 20 लाख रुपए। काफ़ी बढ़िया वैल्यू आपके पैसों की बन जाएगी। अब इन 20 लाख रुपए को आप जब निवेश करेंगे SWP में, तो आप कोशिश कीजिएगा किसी एक, जैसे कॉन्ट्रा फंड है, हाई रिस्क वाले फंड में निवेश मत कीजिएगा। आप यहाँ हाइब्रिड फंड्स का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका पैसा इक्विटी में भी रहता है, डेट में भी रहता है। तो SWP के लिए ये फंड्स ज़्यादा सूटेबल आपके लिए रहने वाले हैं। अब देखिए पैसा हमारे पास कितना हो गया, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 20 लाख रुपए पे जो विड्रॉल है ईजिली आप 15,000 रुपए का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 रुपए का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, हाइब्रिड फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो आप रिटर्न्स अगर आपको इन फ्यूचर चलिए 13 भी मिल जाते हैं और आप इसको अगले 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, अगले 15 साल, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू बनेगी। देखिए 20 लाख रुपए का निवेश है, 15,000 रुपये महीना आप यहाँ लेते रहेंगे अगले 15 साल तक। उसके बाद भी फाइनल जो वैल्यू है 48 लाख रुपए की आपको देखने को मिल रही है। यानी कि आप स्टार्टिंग से अगर सोचें सिर्फ 5 लाख रुपए का निवेश किया गया था, 10 साल तक पैसा हमारा फिक्स रहा, उसके बाद हमने SWP स्टार्ट किया, वहाँ से 15,000 रुपये महीना हम अगले 15 साल लेते रहे और उसके बाद भी जो हमारे पास फाइनल बैलेंस बचा वो बचेगा 48 लाख रुपए। इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग से अगर चलते हैं तो वाकई म्यूचुअल फंड में आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है सर, मेरी एज 40 है, मुझे 45,000 सैलरी है, 1 करोड़ प्लान इन्वेस्टमेंट बेस्ट प्लान बताइए। देखिए आपकी 40 की एज है, यानी कि आप लगभग 20 साल तक तो निवेश इजीली कर पाएंगे। कैलकुलेशन ये कहती है कि 45,000 अगर आपकी सैलरी है, आप लगभग 15% ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको जो डेली के खर्चे हैं, आपके जो मंथली खर्चे, उसके लिए भी आपको पैसा बचाना है। बाकी सबका देखिए अपना अपना डिसीजन है। हो सकता है कि कोई 45,000 में से 10,000 भी इन्वेस्ट कर दे, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि 15% का इन्वेस्टमेंट सैलरी का सफिशेंट है। क्योंकि देखिए सिर्फ कल के लिए नहीं बचाना है, आज को भी अच्छे से जीना है। सही, इसी चीज़ को बैलेंस कहते हैं। केवल फ्यूचर के लिए सारा पैसा जोड़ते रहेंगे, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा, तो क्यों हम सारा पैसा फ्यूचर के लिए जोड़ें। आज को भी अच्छा बनाना है, इसलिए 15% का निवेश आपकी सैलरी के हिसाब से सफिशेंट है। तो यानी कि लगभग आप 6,000 से 7,000 रुपये की SIP कर सकते हैं। 7,000 की SIP अगर आप 20 साल चलाएंगे तो शायद आपको 1 करोड़ की वैल्यू दे सकता है। कैलकुलेट करके देखते हैं। बाकी देखिए पोर्टफोलियो आप 7,000 रुपये है, जो 20 साल की ड्यूरेशन है, आप इसमें स्मॉल कैप को रख लीजिएगा, एक मिड कैप को रख लीजिएगा, फ्लेक्सी कैप को रख लीजिएगा, एक आप थीमेटिक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी का सेक्टर है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग का एक फंड है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो में हर एक टॉपिक पर अगर बना के आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ओवर हो जाएगी। चलिए SIP कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। जो आपका मंथली निवेश है वो रखते हैं यहाँ पर हम 7,000 रुपये का, 7,000। देखिए म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैं वही लेकर चलता हूँ जिनकी चांसेस ज़्यादा हैं मिलने के। क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप पिछले 10-12 साल का हिसाब निकाल कर देखें तो रिटर्न्स हमें, जैसे स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, कहीं ना कहीं 18%, 20%, 24% तक मिले हैं। मैं कैलकुलेशन यहाँ केवल 16% पर ही कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है 16 मिले, हो सकता है कि उस समय आपको 15 मिल जाए, 14 मिल जाए, जो भी मिलेगा वो फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल कैलकुलेशन के लिए 16% मैंने यहाँ रखे हैं। तो 7,000 का निवेश, जी हाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 16,80,000 का, और एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अगर आपकी 40 की एज है, आप 7,000 रुपये महीना से शुरुआत कीजिए, इसको लॉन्ग टर्म तक चला कर रखिए, तो आपका ये टारगेट जो है ये पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है एस्ट्रो, इनका तो सवाल मैं पहले ले चुका हूँ। अच्छा सर प्लीज़ मेरा कन्फ्यूजन दूर करें। इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया, क्वांट का स्मॉल कैप आपने रखा है, स्मॉल कैप हो गया 1, 15,000, निपॉन स्मॉल कैप 2 स्मॉल कैप हो गए आपके, बाकी फ्लेक्सी कैप भी है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप भी है, आदित्य बिरला का PSU भी है आपके पास, ICICI प्रूडेंशियल का कमोडिटीज़ फंड भी है आपके पास, एक आपने ब्लू चिप भी यहाँ रख लिया है 10,000 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी है आपके पास, क्वांट का टैक्स सेवर भी है आपके पास। सर सारे फंड्स आपके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपको ना 20 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू रखना है। 20 साल की ड्यूरेशन बहुत बढ़िया है, फंड्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे। धैर्य से आप निवेश कीजिए, इसको डिसिप्लिन में रखिए इन्वेस्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फंड सिलेक्शन अच्छा है, सारे फंड्स आपके ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स बहुत शानदार हैं, सभी अच्छे फंड्स हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने कल आपसे पूछा था, ठीक है 1 लाख रुपए का अमाउंट इनको निवेश करना है, 50,000 से 1 लाख, उसे कभी भी निकाल सकूं, 10 से 12% तक का रिटर्न्स मिल जाए, पैसा भी सेफ रहे। देखिए सर आपका जो सवाल है थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप जो रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं वो भी ज़्यादा कर रहे हैं और बीच बीच में पैसा निकालने की बात भी कर रहे हैं। देखिए इस तरह से अगर आप निवेश करेंगे, लिक्विड फंड में निवेश करेंगे तो पैसा तो निकाल सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स आपको फिर इतने नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको पैसा यहाँ कुछ टाइम के लिए तो लॉक करना होगा, क्योंकि सभी में एग्जिट लोड भी आपको देखने को मिलता है। किसी फंड में 6 महीने में एग्जिट लोड है, किसी में 1 साल पे एग्जिट लोड है।
अगर आपको बीच बीच में पैसे की ज़रूरत है, आप 1 लाख रुपया एक जगह निवेश ना करके 25-25 हज़ार रुपये को 4 जगह डिवाइड कर लीजिए। इमरजेंसी में आपको 25 हज़ार की ज़रूरत हुई तो आप एक फंड से एग्जिट हो जाइए, एग्जिट लोड भी कम रहेगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और जो फंड आपका लंबे समय तक टिका रहेगा वो रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा देगा। तो इसलिए आप इसको 4 जगह डिवाइड कर लीजिए और निवेश कर लीजिए। 10 से 12% तक की आप उम्मीद करते हैं तो आप हाइब्रिड फंड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो अच्छा ऑप्शन है। बाकी लार्ज कैप को भी रख सकते हैं। अगर कुछ फंड आपको लंबे समय तक के लिए चलाने हैं तो कुछ पैसा आप लार्ज कैप में डाल दीजिएगा, कुछ आप एग्रेसिव हाइब्रिड में भी डाल सकते हैं, कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डाल दीजिएगा। इस तरह से 4 जगह इसको डिवाइड करके आप निवेश कीजिए, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरी एज अभी 31 है। 5,000 रुपये की SIP 25 साल के लिए करना चाहता हूँ। देखिए 5,000 की SIP 25 साल के लिए करना है, ड्यूरेशन बहुत अच्छी है। सीधा सीधा 5,000 में से 3,000 रुपये महीना स्मॉल कैप में रख लीजिए। सभी को यही सजेशन देता हूँ, स्मॉल कैप को लंबे समय के लिए अगर निवेश है ज़रूर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का 2,000 बचता है आपका, 2,000 रुपये महीना। 2 ऑप्शन हैं आपके पास, चाहे तो फ्लेक्सी कैप रख लीजिए, फ्लेक्सी कैप, और चाहे तो लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अगर आप इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तब आप स्पेशल एक मिड कैप को भी ऐड कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो और फंड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थीमेटिक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद सर, मेरा नाम पवन यादव है, मेरी एज 32 है। सर बहुत अच्छी एज में आपने बहुत सारा निवेश कर दिया है। देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, निपॉन इंडिया मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, टाटा स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI का PSU भी है, आदित्य बिरला लाइफ का भी PSU है। टोटल निवेश 21,000 रुपये महीना है और ड्यूरेशन जो इनकी है वो 20 साल की है। सर सारे फंड्स आपके अच्छे हैं, कोई दिक्कत आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, लार्ज कैप की थोड़ी सी बस कमी है, लार्ज कैप में आप निवेश कर सकते हैं। बाकी लंबे समय के लिए ये फंड्स भी अच्छे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन अच्छा है, फ्लेक्सी कैप को भी आपने रखा हुआ है। एक आप ब्लू चिप फंड की कोशिश कीजिएगा अगर फ्यूचर में निवेश बढ़ाते हैं तब। बाकी फंड सिलेक्शन ठीक है, काफ़ी बढ़िया पैसा ये फंड, ये जो आपका पोर्टफोलियो है आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। 30 ईयर SIP के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा रहेगा या क्वांट स्मॉल कैप अच्छा रहेगा? राजदीप जी ने कमेंट किया है। देखिए लंबे समय के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रख लीजिए, चाहे आप क्वांट स्मॉल कैप को रख लीजिए, क्योंकि लंबे समय में दोनों के ही रिटर्न्स अच्छे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। क्वांट स्मॉल कैप में हमें थोड़ा सा ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ लार्ज कैप में इन्होंने एलोकेशन काफ़ी बढ़िया रखा हुआ है अगर आप कंपेयर करेंगे निपॉन से। तो बाकी लंबे समय में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी फंड को आप रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगले 20-25 साल में किसके रिटर्न्स ज़्यादा रहेंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है। बाकी दोनों फंड अच्छे हैं, किसी को भी आप रख सकते हैं। चलिए अगला है सिंह इंडिया करके कमेंट है। सर जी नमस्कार, मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूँ, समझाने का तरीका ठीक है। 43 ईयर की एज है, 2,000 की SIP 15 साल के लिए करनी है। सर 2,000 की SIP 15 साल के लिए आप किसी भी मिड कैप को चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो SBI मैग्नम को रख लीजिए, HDFC मिड कैप को रख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को रख लीजिए, कोटक को भी आप रख सकते हैं। 4-5 ही ऑप्शन है। मिड कैप से स्टार्ट कीजिए। एक SIP अगर आप कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स 15 साल में मिड कैप कैटेगरी से देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहते हैं तो 2,000 की SIP है, इनमें से 1,000 स्मॉल कैप में डाल दीजिएगा और 1,000 रुपये मिड कैप में डाल दीजिएगा, तो भी आपको रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि बात यहाँ अगले 15 साल की हो रही है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के लिए कुछ सवाल थे जो मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी के डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।